सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की समरी पर दस्तखत कर दिए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया। JUI ने मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत है। जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बायकॉट किया। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुद्दे का आखिरी रोज़ है। थर्ड मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। कमेटी में तीनों जजों के नाम पर गौर। जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि कोशिश की अपोजिशन भी इजलास में शामिल हो। जस्टिस याहिया अफरीदी को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नामजद किया गया। हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर और सेनेट रुकन भी हैं। वो वकला की मंशा के मुताबिक कोई बयान दें तो वो उनकी मर्जी होगी। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ना बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की धमकी। कहा कि अब आरिया पारिया बस 2 टोक बात होगी। इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, हम हर बार जा सकते हैं। जबर और फसादियत के खिलाफ खड़े रहेंगे, हर हद तक जाएंगे, अगर जान देनी पड़ी तो देंगे। 26वीं आईनी तरमीम मुआशी सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा कि तरमीम से आम आदमी को आसानी होगी। सालों से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आप सार्जेंट एट आर्म साहब और इंडिपेंडेंट लोगों की सर एक कमेटी बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें। जनाब स्पीकर, ये रवायात गलत है। ये इस हाउस को, डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की फेडरेशन को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज़। कहा कि जनाब स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया यह गलत है। आप कस्टोडियन हैं, आपने इसका दिफा करना है। तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराए थे, वो नहीं लगाए जा रहे। तस्वीर के साथ बताऊंगा ये अरकान कहाँ से लाए गए। पार्लिमानी लीडर जरदाश गुल बोली कि कल तो मरीम नवाज पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों की जगह बाथरूम बताती थी। आज बताएं कि हमारे लोटों की जगह किस बाथरूम में है। मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट जारी। काजी फाइज ईसा ने नोट में लिखा कि अक्सरियती फैसले में आईन और कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करना फर्ज है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे। जस्टिस मंदुखेल ने लिखा कि मुझे अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाता वो आज़ाद तस्वुर किया जाता है। फैसला हुआ है, हर कोई अपनी वजाहत देगा पार्टी पर। उसके मुताबिक 7 दिन का शोकस का टाइम होता है, 7-8 दिन का। वो जो भी कोई अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, पार्टी एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, खान के पास मामला जाएगा। पार्टी इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ ने 9 अरकान को शोकॉस नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरदाश गुल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इन 9 मेंबरान से वजाहत ली जाएगी। अगर इन्हें डिसीट नहीं करेंगे तो हमारी वफादारियों का क्या सिला। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। अख्तर मेंगल के साथ जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाने पर कासिम रोजू का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया।
खुद कासिम रोंजो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। कहा कि जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जबरदस्ती कहलवाया क्या। पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और दीगर अफराद ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। इसराइली फौज का हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हैं। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा। हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक किया, तरदीद नहीं की। इसराइल की गजा में नस्लकुशी। मुख्तलिफ फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शुमाली गजा में मुहासरे में 18वां रोज़। खुराक और पानी की फराहमी मुअत्तल। जनूबी गजा में क्लिनिक पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में दहशतगर्द सहूनी फोर्सेस ने 11 साला बच्चे को जीने का हक छीन लिया। गजा शोहदा की मजमूई तादाद 43,000 के करीब पहुँच गई। लाख से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की लबनान पर बमबारी, 10 अफराद शहीद, 12 जख्मी। मिसाइल हमले में इमारत मलबे का ढेर बन गया। मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों की रफीक हरेरी अस्पताल के करीब हिजबुल्लाह के अहदाफ पर बमबारी। कसीर तादाद में शहादतों का खदशा। लबनान पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 2530 हो गई। साबिक डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। पेशगोइयां करने वाले 5 अहम इदारों का सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान 51%, जबकि कमला हैरिस के जीतने का इम्कान 49% है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद से कमला हैरिस अपनी मकबूलियत खो चुकी हैं। ट्रंप का नताइज से पहले जीत का दावा। कमला हैरिस को खदशा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप ने कबल अज़ वक्त जीत का दावा किया तो चैलेंज करेंगे। ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से तैयार है। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान निजी सिफारती राब्ते पर बात नहीं करूंगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद से मुताल्लिक किसी भी इंक्वायरी के बारे में महकमा इंसाफ से बात करने को तरजीह दूंगा। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत के हाथों सिख रहनुमा के कत्ल के सवाल पर कहा कि कातिलाना साजिश के बामानी एहतसाब तक अमरीका मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होगा। भारत के एहतसाब और सिख रहनुमा के कातिलाना साजिश पर भारत से जवाब तलब किया गया है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल घरों के किरायों से ज़्यादा आते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि सूबों के साथ नेशनल फाइनेंसिंग पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत जारी है। ज़रूरी शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी आइंदा बरस जनवरी, जबकि तलाक आइंदा 1 जुलाई से होगा। लाहौर की फिजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आउट ऑफ कंट्रोल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 515 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग में इजाफे से आंखों में जलन, सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कराची में डकैतों का राज। साइड सुपरवे पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाबहाक रेस्क्यू ने लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी। रात गए कराची पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 3 मुलजमान को हलाक कर दिया गया। शांति नगर में मुबैना पुलिस मुकाबला, कार लिफ्टर हलाक। गुलशन इकबाल में पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। पुराना गोलीमार में शहरियों से लूटमार करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात से रावलपिंडी में फैसला कुन टेस्ट का आगाज। स्पिनर के साथ साजगार पिच की तैयारी। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर मीर हमजा इंजरी के बायस मैच से बाहर। इंग्लिश टीम में इंग्लैंड का 3 स्पेशल किट से स्पिनर के साथ मैदान में उतरने का फैसला। कौमी टीम नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं कि टीम के हौसले बुलंद हैं, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का प्रीमियर डोमेस्टिक क्रिकेट इवेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 26 अक्टूबर से शुरू होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमें इवेंट में शिरकत करेंगी। इवेंट में एबटाबाद, AJK, भावलपुर, डेरा मुराद जमाली, फैसलाबाद, फाटा, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और सियालकोट रीजन शामिल हैं।
फैसलाबाद रीजन को शिकस्त देकर एजाज नाम करने वाली कराची रीजन वाइट सरफराज अहमद की क़यादत में टाइटल का दिफा करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।